Today we are going to start our 20th chapter and the name of the chapter is the Indian government. अगर हम लोग बात करें कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न ए कंट्री और ए स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो लोगों का एक समूह है जिसे ये अथॉरिटी दी जाती है वो किसी देश को या किसी राज्य को चला सकें, और ये अथॉरिटी जो है उसी देश के या उसी राज्य के लोगों के द्वारा दी जाती है। जो गवर्नमेंट है उसका काम क्या है, तो अगर हम ये बात करें तो एक गवर्नमेंट जो है देश के लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है, बनाए गए कानूनों को पूरे देश में लागू करती है और उसके बाद ये देखती है कि क्या जो सरकार द्वारा बनाए गए कानून है वो देश में अच्छे से लागू किए जा रहे हैं, नहीं अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। तो इस तरह जो है, क्योंकि हमारी सरकारों के काम जो हैं कानून बनाना, कानून को लागू करना और लागू किए गए कानूनों को की रक्षा करना, तो इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसे हम 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर ऑफ द पार्लियामेंट, जो बिल्कुल सेंटर में लिखा गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये हमारे लिए कानूनों का निर्माण करता है। सेकेंड ऑर्गन इज़ एग्जीक्यूटिव। अगर हम लोग एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानूनों को पास करना, बनाए गए कानूनों को इम्प्लीमेंट करना है। अगर हम लोग थर्ड ऑर्गन जुडिशरी की बात करें तो अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में किसी तरह को कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना ये हमारी जुडिशरी का काम है। अगर हम लोग बात करें कि जो लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट है वो किससे मिलकर बनती है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी इसी के अंडर आते हैं, इन तीनों से मिलकर बनती है। एग्जीक्यूटिव जो है हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अगर हम लोग जुडिशरी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हमारी जुडिशरी का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूनियन गवर्नमेंट की, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है वो 3 लेवल पर वर्क करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो सबसे जो हाई लेवल पे है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि पिक्चर में शो किया गया है दिस वन, कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है वो हमारे पार्लियामेंट हाउस से जो है वर्क करती है। पार्लियामेंट हाउस जो कि दिल्ली में है। अगर हम लोग बात करें कि पार्लियामेंट का वर्क क्या है, तो पार्लियामेंट हमारे लिए कानूनों को बनाती है। और अगर हम लोग ये बात करें कि पार्लियामेंट जो है वो किस से मिलकर बनती है या पार्लियामेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ, तो दैट इज़ राज्यसभा, लोकसभा एंड द प्रेसिडेंट। हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए देश को चलाने के लिए, तो ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। लोकसभा होनी चाहिए, लोकसभा के बारे में आर्टिकल 81 में लिखा गया है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में लिखा गया है और यहाँ पे राइट नहीं किया गया। अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट का टॉपिक जो है आर्टिकल 79 में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राज्यसभा और लोकसभा के बारे में, इनके फीचर्स क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला जो फीचर है लोकसभा का, कि लोकसभा जो है हमारी पार्लियामेंट का टेम्परेरी हाउस है, और राज्यसभा का जो पहला फीचर है वो है कि राज्यसभा हमारे जो पार्लियामेंट है उसका परमानेंट हाउस है। अगर हम लोग इन दोनों पॉइंट को पैरेलल में लिख देते हैं, लोकसभा इज़ द टेम्परेरी हाउस एंड राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस, तो ये इन दोनों का डिफरेंस बन जाता है। अब ये टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, इनको नाम क्यों दिए गए हैं कि क्योंकि जो लोकसभा की मीटिंग है उसे प्रेसिडेंट किसी भी टाइम जो है भंग कर सकते हैं, पर राज्यसभा की जो मीटिंग है वो प्रेसिडेंट के द्वारा भंग नहीं की जा सकती है। सेकंड डिफरेंस, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपको एज जो है वो 25 ईयर्स की आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। अगर राज्यसभा का मेंबर आपको बनना है तो एज जो है वो 30 ईयर्स मिनिमम होनी चाहिए। इसी तरह जो थर्ड डिफरेंस है वो टेन्यूर यानी कि उनके राज्यकाल को लेकर है। जो लोकसभा के मेंबर हैं वो 5 सालों के लिए चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो 6 सालों के लिए चुने जाते हैं।
अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो लोकसभा का जो इलेक्शन है, ठीक है, जो हमारे देश के अडल्ट पीपल हैं, यानी कि जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के अडल्ट्स हैं वो वोट करते हैं और वोटिंग के थ्रू जो है वो लोकसभा के एमपीज़ को चुनते हैं। जबकि राज्यसभा के मेंबर को जो हमारे एमएलएज हैं, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो चुनते हैं। अगर नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो मैक्सिमम मेंबर लोकसभा के हैं वो 552 है, राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर 250 हैं। इन 552 मेंबर्स में से जो 2 मेंबर हैं उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, उन्हें प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। और इसी तरह राज्यसभा के 12 मेंबर्स भी जो है प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट करते हैं। 550 मेंबर जो और यहाँ पे 238 मेंबर जो वो इलेक्ट किए जाते हैं। 550 मेंबर जो लोकसभा के हैं इलेक्ट किए जाते हैं, उनमें से 530 मेंबर्स हमारी 28 स्टेट से आते हैं, जबकि 20 मेंबर जो है हमारी 9 यूटीज़ में से चुने जाते हैं। जबकि अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें, जो मैक्सिमम मेंबर हैं, जो 12 दिए गए हैं प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, वो आर्ट, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज या स्पोर्ट्स या साइंस के फील्ड में अगर किसी ने वर्क किया है अच्छा, तो उसमें से चुने जाते हैं। बाकी जो मेंबर हैं बचे 238, ये यूटीज़ और स्टेट्स में से ही चुने जाते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो एट प्रेजेंट लोकसभा के अंदर 545 मेंबर्स हैं और राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर्स हैं। जो ये 545 मेंबर्स हैं उनमें से 2 नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट की तरफ से। जो 543 बचे उनमें से 530 मेंबर्स हमारी 28 स्टेट्स में से आएंगे, जबकि 13 मेंबर हमारी 9 यूटीज़ में से लिए जाएंगे। अगर हम लोग राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में से जो 233 मेंबर्स जो नॉमिनेट नहीं किए जाते, क्योंकि 12 मेंबर तो जो है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है, पर जो बाकी 233 मेंबर्स हैं उनमें से 229 मेंबर जो है हमारी 28 स्टेट्स में से चुने जाते हैं, जबकि 4 मेंबर, जिनमें से 3 मेंबर दिल्ली यूटी से और जबकि 1 मेंबर पौंडीचेरी यूटी से चुना जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो जो लोकसभा की मीटिंग है वो कौन लेता है, वो हमारे स्पीकर लेते हैं लोकसभा के, और जबकि राज्यसभा की मीटिंग चेयरमैन लेते हैं। राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो होते हैं। अगर हम लोग फर्स्ट लोकसभा स्पीकर की बात करें तो वो है JV मावलंकर जी, और अगर राज्यसभा के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन की बात करें तो वो है डॉक्टर स्वामी राधाकृष्णन जी। और अगर एट प्रेजेंट बात करें तो लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं, जबकि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं वो वेंकैया नायडू जी हैं। अगर हम लोग रिटायरमेंट की बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा की, तो लोकसभा की कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। 5 साल पूरे होने के बाद जो है एमपीज़ की पोस्ट जो है फिर से फिल की जाती हैं, जबकि राज्यसभा के मेंबर जो हैं 1/3 मेंबर हर 2 सालों के बाद जो है रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड इज जो लोकसभा और राज्यसभा का ये डिफरेंस हम पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। और एक डिफरेंस आप और लिख सकते हो कि लोकसभा को जो है हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, जबकि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। रीज़न क्या है हाउस ऑफ पीपल इसीलिए बोला जाता है लोकसभा को, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर हैं वो डायरेक्टली कॉमन पीपल के द्वारा चुने जाते हैं। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा को इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके जो मेंबर हैं वो एमएलए जो है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि स्टेट का एक हाउस है, उसके द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा कुछ जीके के जो क्वेश्चन हैं, फॉर एग्जांपल आपके टॉपिक में आया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और एट प्रेजेंट रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं। अगर हम लोग प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जबकि एट प्रेजेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन जी थे, और जबकि एट प्रेजेंट बात करें तो वेंकैया नायडू जी जो हैं हमारे एट प्रेजेंट जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगर हम लोग स्पीकर की बात करें तो जो फर्स्ट स्पीकर हैं हमारे GV मावलंकर जी, शायद मैंने पहले भी जे बोल दिया था।
GV मावलंकर जी हैं फर्स्ट स्पीकर जो हैं, जबकि एट प्रेजेंट ओम बिरला जी है। फर्स्ट चेयरमैन डॉक्टर राधाकृष्णन और एट प्रेजेंट चेयरमैन जो है वेंकैया नायडू जी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने किया कि 3 ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।